नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव खंडेलवाल है। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं और जयपुर में कार्यरत हूं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसका टाइटल था LIC एजेंट बेसिक ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में समझाया था, बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं उसी बेसिक चीज़ में एक कड़ी आगे बढ़ना चाहता हूं और राइडर्स के बारे में बताना चाहता हूं। राइडर्स क्या होते हैं पॉलिसी के अंदर। तो राइडर्स को समझने से पहले हमें ज़रूरत है राइडर शब्द का मतलब समझने का। राइडर्स का बेसिकली एक मतलब है एक्स्ट्रा फैसिलिटी इन आवर पॉलिसी। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर हम किसी पॉलिसी के अंदर लेते हैं तो वो हमारी राइडर कहलाती है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है राइडर्स में ADDB राइडर। ध्यान से सुनिएगा, ADDB राइडर, इसका फुल फॉर्म है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ठीक है, मैं बेसिकली राइडर्स को इस तरीके से भी बता सकता हूँ कि जैसे आप आज मान लीजिए कोई कार लेते हो, ठीक है, कोई कार खरीदी, तो पहले के टाइम पे अगर आप कार खरीदते थे तो आपके पास ऑप्शन आते थे कि आपको AC की कार चाहिए या नॉन AC वाली कार, है ना। तो लेकिन आज के समय पे AC तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता ही मिलता है। उसी तरीके से ये ADDB राइडर हर मेजर पर्सन को, मेजर का मतलब 18 प्लस एज जिनकी है उनको हम बाय डिफॉल्ट देते ही देते हैं ADDB राइडर, मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब इसका फायदा क्या है? AC से तो ठंडक मिलती है, ADDB राइडर से क्या होता है? ठीक है, तो ADDB राइडर जो है एक्सीडेंटल डेथ, सबसे पहला इसका जो टर्म है एक्सीडेंटल डेथ। अब एक्सीडेंटल डेथ क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होती हो। अब एक्सीडेंट में क्या क्या आता है? एक्सीडेंट में आता है कार एक्सीडेंट, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना। कोई छत से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, फिसल गया, कोई जानवर खा गया, मतलब सब कुछ एक्सीडेंट में आता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डेंगू भी एक्सीडेंट में आता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो भी उसको क्लेम मिलेगा एट द टाइम ऑफ नेचुरल डेथ, उसमें एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का सम एश्योर्ड में नेचुरल डेथ पे क्या मिलना था? 5 लाख प्लस बोनस। ठीक है, 914 प्लान में 5 लाख प्लस बोनस, और या फिर लगभग सारे प्लान्स में होता है कि 5 लाख प्लस बोनस मिलता है। अब एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है तो 5 लाख प्लस बोनस के अलावा क्या मिलेगा उसको? एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का एक एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अब हो गया 10 लाख प्लस बोनस। क्लियर? अच्छा, डिसेबिलिटी बेनिफिट, इस अभी ये पूरा नहीं हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, अब आता है इसमें अगला पार्ट डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति इन बिटवीन द टर्म ऑफ पॉलिसी किसी एक्सीडेंट के कारण डिसेबल हो जाता है। डिसेबल मतलब या तो उसके दोनों हाथ चले जाएं, या दोनों पैर चले जाएं, या दोनों आंख चली जाएं, या एक हाथ एक पैर चले जाए। कहने का तात्पर्य वो कमाने योग्य नहीं रहा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति कमाने योग्य नहीं रहा तो वो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है। उसके पश्चात LIC उसको क्या देती है? अगर वो डिसेबल हो जाता है तो वो अगर LIC में क्लेम करता है तो उसको उसी समय से प्रीमियम देना बंद। अब कोई प्रीमियम नहीं देना। उसके पश्चात 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10% कितना हो गया? 50,000। वो मिलना शुरू हो जाएगा अगले 10 साल तक। क्लियर? अगले 10 साल तक 10% ऑफ द सम एश्योर्ड उसको मिलता रहेगा। तो उसके बाद आखिरी में जो मैच्योरिटी मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो अगले 10 साल तक 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा और आखिरी में मैच्योरिटी मिलनी ही मिलनी है और प्रीमियम कुछ भुगतान नहीं करना। अब मान लेते हैं 21 साल की पॉलिसी है और 5 साल बाद वो डिसेबल हो गया। ठीक है, तो 5 साल बाद डिसेबिलिटी के बाद उसको अगले 10 साल तक तो मिलेगा, मतलब 15वें साल तक तो मिलेगा। अब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा और लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलनी है वो तब भी मिलेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं 21 साल की पॉलिसी में 18वें साल डिसेबल हो गया तो 3 साल तो उसको मिल गया 10%, बचा कुचा 7 बार का 10% मैच्योरिटी के साथ ऐड होकर के मिलेगा। मतलब ये 10 बार 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तो मिलना ही मिलना है।
क्लियर। तो एडीडीबी राइडर इस तरीके से पूर्ण होता है। इसकी एक्स्ट्रा जो टेक्निकल वो है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना प्रीमियम इसमें जाता है, क्या जाता है, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग है। मैं अभी बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला राइडर है टर्म राइडर। अच्छा, टर्म राइडर क्या होता है? टर्म राइडर का मतलब है कि अगर हम टर्म राइडर किसी पॉलिसी में लेते हैं तो एक अतिरिक्त सम एश्योर्ड और मिलेगा, जो भी भुगतान होना था। अच्छा, एडीडीबी तो हम बाय डिफॉल्ट हर किसी को देंगे ही देंगे, ठीक है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो 5 लाख के सम एश्योर्ड में 5 लाख प्लस बोनस, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख प्लस बोनस। अगर हमने टर्म राइडर भी ऐड कर लिया तो नेचुरल पे एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा, मतलब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो अब क्या होगा? नेचुरल पे 10 लाख प्लस बोनस और एक्सीडेंटल पे 15 लाख प्लस बोनस। क्लियर। तो 5 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक सम एश्योर्ड हमारा एक्स्ट्रा हो गया टर्म राइडर के एवज में। दैट्स इट। मतलब टर्म राइडर की केवल एक ही भूमिका है, एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और ऑलवेज एनी केस, है ना, एक्सीडेंटल वाला तो केवल एक्सीडेंट केस में एक्टिवेट होता है, लेकिन टर्म राइडर इन एनी केस एक्टिवेट रहता है, एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अगला राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, ठीक है। कुछ मुख्यतः 15 तरह की बीमारियां हैं जो क्रिटिकल इलनेस में आती हैं, जैसे अंधापन, हार्ट की बाईपास सर्जरी, कैंसर। इस तरीके की प्रीमियम्स जो आती हैं वो क्रिटिकल इलनेस में आती हैं। और इस क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर क्या होता है कि अगर 15 इन बीमारियों में से कुछ भी बीमारी हो जाती है, ठीक है, अगर इन 15 बीमारियों में से कुछ भी बीमारी हो जाती है, अगर इन 15 बीमारियों में से कुछ भी बीमारी हो जाती है तो उसी समय एक सम एश्योर्ड का भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 15 लाख की पॉलिसी है कोई नॉर्मल सी, ठीक है, तो 15 लाख के सम एश्योर्ड में अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो 15 लाख तुरंत की तुरंत दे दिया जाएगा। अब जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का हम एक्स्ट्रा भुगतान कर रहे थे वो भुगतान करना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वो भुगतान नहीं करना, लेकिन अलग जो क्रिटिकल इलनेस के अलावा जो सम एश्योर्ड का और इन सब चीजों का हम जो भुगतान कर रहे थे वो तो तब भी करना पड़ेगा, है ना। और लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलनी है वो तब भी मिलेगी, ठीक है। मतलब बीमा चालू रहेगा, क्रिटिकल इलनेस होते ही उसका एक भुगतान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल इलनेस राइडर कंप्लीट हुआ। इसका मतलब समझ में आ गया अपन को, है ना। ये तीनों राइडर्स हैं मेजर पर्सन के लिए, 18 प्लस व्यक्ति के लिए। अब एक राइडर है जो बच्चों के लिए है, वो है पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेबर बेनिफिट। मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको किस्त छूट सुविधा, कि अगर किसी व्यक्ति, मतलब अगर कोई बच्चे की हम पॉलिसी करते हैं और उसमें अगर पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है कि अगर इन बिटवीन द टर्म फादर को कुछ हो जाए, मतलब जो भी प्रपोजर है उसको कुछ हो जाए जिसके तहत हमने पीडब्ल्यूबी दिया है, फादर या मदर, तो अगर फादर को कुछ हो जाए या फिर मदर को कुछ हो जाए तो उसी समय से प्रीमियम का भुगतान करना बंद हो जाएगा, आगे कोई प्रीमियम नहीं देना। मैच्योरिटी के टाइम पे जो मैच्योरिटी मिलनी थी वो बच्चे को तब भी मिलेगी, क्लियर। तो पीडब्ल्यूबी राइडर हो गया, अगर फादर को कुछ हो गया या फिर प्रपोजर को कुछ भी हो गया तो प्रीमियम भुगतान करना बंद, उसी समय से लास्ट में जो मिलना है बच्चे को वो तब भी मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मल जो बच्चे की पॉलिसीज होती है उसमें बच्चे को कुछ हो जाए तो क्लेम मिलना है वो तो रहता ही रहता है। मेन पीडब्ल्यूबी राइडर का ये बेनिफिट है कि अगर प्रपोजर को कुछ हो गया तो लास्ट में जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये राइडर्स की एक बेसिक जो चीजें हैं वो समझ में आई अभी हमें कि क्या होते हैं राइडर्स। अगर आपके इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जयपुर में आपको LIC का एजेंट बनना है तो ज़रूर आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मेरा काम ही है LIC में एजेंट बनाना। जयपुर की सबसे बड़ी टीम के साथ आपको जुड़ने का सुनहरा मौका है, आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9530242598। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 7015881498, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो जिसका पता है www.licagentjaipur.in, ठीक है। धन्यवाद।